हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो यामोशी के खिलाफ कायोकेन 1020 यूज करता है। वेजिटो अपनी आंखों को बंद करके सोचता है, ये पावर, ये प्रेशर, मार्जिन बॉडी होने के बाद भी मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। और वैसे भी बू की रीजनरेट एबिलिटीज एंडलेस नहीं है। वेजिटो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वेजिटो को एक शॉक लगता है और वेजिटो जमीन पे गिर जाता है। लानत है, ये क्या हो रहा है। और वेजिटो अपनी एक आंख को खोल के बोलता है, मुझे पता था, मैंने कायोकेन को बहुत ज्यादा पुश कर लिया है। मेरी बॉडी पूरी तरह टूट रही है। हालांकि मैं कुछ कर भी नहीं रहा तो भी मेरे मसल जल रहे हैं। मुझे लेट होने से पहले ही इसे खत्म करना होगा। फिर हम यामोशी को देखते हैं जो कि क्रैश हुआ चट्टानों में पड़ा होता है। लेकिन तभी यामोशी चट्टानों में से खड़ा होकर पावर अप करता है और वेजिटो के नाम को चिल्लाने लग जाता है। यामोशी के पावर अप से उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है और यामोशी गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। अपने बड़ों को ऐसे चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सेयन, तुम मेरी वजह से ही एग्जिस्ट करते हो और तुम्हें सुपर सेयन के बारे में मेरी कहानियों से पता चला। मुझे नहीं पता तुम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, पर यहाँ पर एक ही अल्टीमेट फॉर्म है जो कि मेरी है। और यामोशी गुस्से में वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है, जिसे देख के वेजिटो बोलता है, उसका पावर लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा है। शायद वो एक सेयन है, इसलिए उसके पास कोई लिमिट्स नहीं है। और इसका मतलब है कि मैं भी एक सेयन हूँ तो मेरे पास भी कोई लिमिट्स नहीं होगी। कायोकेन टाइम 1100। और वेजिटो अपनी खराब हालत में भी अपनी कायोकेन को बढ़ा रहा होता है। उसकी बॉडी पहले से बड़ी हो जाती है और उसके आसपास एक बहुत बड़ा रेड डोरा आ जाता है। पर यामोशी ये देख के भी नहीं डरता और वेजिटो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अपने इस कायो कचरे को जितना बढ़ाना है बढ़ा लो गॉड किलर। ये तब भी तुम्हें एक सुपर सेयन गॉड से नहीं बचा सकता। हाँ। और अचानक से वेजिटो यामोशी के पीछे आ जाता है और वेजिटो एक जबरदस्त अटैक यामोशी पे कर देता है, जिसे यामोशी डॉज नहीं कर पाता। वो हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है और पीछे देख के बोलता है, तुम, ये पावर कहाँ से आ रही है। और यामोशी उड़ता हुआ स्पेस में आ जाता है और उसकी बॉडी एक प्लेनेट से टकराती है। यामोशी के टकराने से उस प्लेनेट के अंदर एक होल बन जाता है। ये देख के वेजिटो बोलता है, तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकते यामोशी, मुझे इसे अभी खत्म करना होगा, वो भी अपने अगले अटैक में। और वेजिटो एक फाइटिंग पोज बना लेता है और बहुत ही तेजी से यामोशी की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे ही मैं अपने अंदर बढ़ रही ताकत को महसूस कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा वक्त आ चुका है यामोशी। मुझे ये सब एक अच्छे बच्चे की तरह खत्म करने दो। और वेजिटो भी उसी ओर से जाता है जहाँ से यामोशी गया था। और वेजिटो की वजह से वो बचा खुचा प्लेनेट भी टूट जाता है और वेजिटो यामोशी के पास पहुँच जाता है। मरने का टाइम आ चुका है सेयन गॉड। और वेजिटो अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक जबरदस्त पंच यामोशी को मारता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि इससे यामोशी की आंखें बाहर आ जाती हैं और यामोशी एक प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है। नीचे की तरफ जाते जाते यामोशी वेजिटो को देख के बोलता है, अब और नहीं। और यामोशी वेजिटो को अपने पीछे देख रहा होता है। पापा के पास आओ यामोशी, तुम्हारी मौत इसी प्लेनेट पे होगी क्या। लेकिन यामोशी वेजिटो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और यामोशी चिल्लाता है, नहीं गॉड किलर, यहाँ पर तुम मरोगे। और यामोशी वेजिटो के हाथ को पकड़ता है और वेजिटो बोलता है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। और यामोशी वेजिटो को एक प्लेनेट की तरफ फेंक देता है एंड वेजिटो जाके प्लेनेट से टकराता है। इससे वेजिटो की हालत बहुत ज्यादा
खराब हो जाती है। इस फॉर्म में मार खाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अपनी बुरी हालत में भी वेजिटो अपनी बॉडी को हिलाने की पूरी कोशिश करता है। नीचे रहो सेयन, कीमत चुकाने का वक्त आ चुका है गॉड किलर। यामोशी वेजिटो को पकड़ के उसके फेस पे चारों ओर से पंच मारने लगता है, जिसे देख के वेजिटो सोचता है, नहीं, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। और वेजिटो जोर से चिल्लाते हुए पावर अप करने लगता है। हाँ, ये फिर से। और यामोशी ये सब कुछ दूसरी बार देख रहा होता है। जब वेजिटो पावर अप कर रहा होता है तो यामोशी वेजिटो से थोड़ा पीछे हो जाता है। कायोकेन टाइम 2000। वेजिटो अपने कायोकेन को और बढ़ाने लगता है, जिसके कारण पावर का एक बहुत बड़ा ओरा वेजिटो को कवर कर लेता है। क्या ये सेयन क्या बन चुका है? अपने सामने इतनी सारी एनर्जी को एक साथ देखकर यामोशी यकीन नहीं कर पाता और वो खुद से पूछता है कि वो एक मोर्टल से लड़ रहा है। पर अचानक से एक एनर्जी वेव आती है, जिससे यामोशी पीछे गिरते हुए बोलता है, ये एक बीइंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है। इस टाइम तक इसकी बॉडी फट जानी चाहिए थी। वेजिटो अपनी न्यू पावर के साथ स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मैंने तुमको बता दिया था गॉड, हमें अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। और वेजिटो यामोशी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। क्या वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? और यामोशी वेजिटो के अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ, लेकिन अचानक से वेजिटो यामोशी के सामने से गायब हो जाता है। वो इस बार कहाँ से आएगा? यामोशी वेजिटो को अपने आसपास देखने लगता है। वो रहा। और अचानक से वेजिटो यामोशी के सामने आ जाता है। हाँ, और वेजिटो फिर से गायब हो जाता है। वेजिटो यामोशी के पीछे अपीयर होता है और अचानक से फिर से गायब हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? यामोशी इस टाइम तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और यामोशी बोलता है, वो बेवकूफ क्या कर रहा है? वो मुझे मार सकता था। उसे क्या लग रहा है कि ये एक गेम है? बाहर आओ। और कुछ मिनट तक कुछ नहीं होता। वेजिटो डरपोक, बाहर आओ। अगर मैंने अगले ही सेकंड तुम्हें नहीं देखा तो मैं इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वेजिटो अचानक से यामोशी के सामने आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण यामोशी जाके एक चट्टान से टकराता है। वेजिटो के अटैक के कारण यामोशी की हालत काफी खराब हो जाती है। क्या हुआ यामोशी? मुझे लगा था कि तुम सेयन हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो। ये तो बहुत अच्छा मजाक था। और वेजिटो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ यामोशी की हालत काफी खराब होती है और यामोशी सोच रहा होता है, ये सेयन ये तो बहुत अच्छा है। यकीन नहीं हो रहा कि वो बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लड़ रहा है, पर उसकी पावर तब भी बढ़ रही है और उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। एक असली सुपर सेयन गॉड से भी ज्यादा। कैसे एक मोर्टल सेयन एक सुपर सेयन गॉड को कैसे सरपास कर सकता है? ये सेयन कहाँ तक आ चुके हैं? अगर मैं मरूंगा तो एक असली सेयन की तरह मरूंगा। और यामोशी खड़ा होने लगता है। जैसी तुम्हारी इच्छा यामोशी। हाँ, क्या? लेकिन जैसे ही वेजिटो अटैक करने वाला होता है, अचानक से वेजिटो रुक जाता है। इसके बाद हम वेजिटो के दिल को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है। लेकिन अचानक से वेजिटो का दिल फट जाता है। हाँ, इसी के साथ वेजिटो की आंखें दिखना बंद हो जाती हैं और वो यामोशी के सामने गिर जाता है। ये देख के यामोशी शॉक रह जाता है और यामोशी बोलता है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या मेरा अटैक उसको अब लग रहा है? ये कितना अजीब है। फिर यामोशी वेजिटो की तरफ जाने लगता है और जाके चेक करता है कि वेजिटो जिंदा है या मर गया। देखो जरा, ये बेवकूफ सच में मर गया। ये मोर्टल है, बिल्कुल इंसानों की तरह। हम सेंस के पास भी एक दिल है जो कि ब्लड से कनेक्टेड है। इसका दिल पूरी तरह रुक चुका है और ठंडा भी हो गया है। अगर मैं सोचूं तो ये पावर जो कि उसने मुझे दिखाई, ये रेड ओरा, मुझे पता है कि ये उसकी अपनी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि लूसीफ आ चुका है। इस तरह की पावर को पाना बिना किसी सैक्रिफाइस के इम्पॉसिबल है। और इस बेवकूफ ने मुझे हराने के लिए अपनी जान को ही दांव पे लगा दिया।
लापरवाही की भी एक हद होती है, पर एक सेन की नहीं। कायोकेन, हाँ मैंने ये वर्ड कहीं सुना है। क्या ये वही टेक्निक नहीं है जो कि लो काइज यूज करते थे हायर काइज को टक्कर देने के लिए? उनकी छोटी सी ताकत के लिए मल्टीप्लायर जरूरी था, लेकिन इसको इस टेक्निक के बारे में कैसे पता? एक अर्थ के सेन को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है? इधर आओ बेवकूफ। और यामोशी वेजिटो की बॉडी को अपने कंधे पे उठा लेता है। चलो अब मल्टीवर्स का सबसे फेमस सेलिब्रिटी गॉड किलर मारा जा चुका है, और हमेशा की तरह मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन हूँ और अकेला सेयन जिसने गॉडहुड अचीव किया। मुझे माफ करना मेरे भाई, लेकिन तुम्हारी बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं रह सकती। मेरा काम तुमको लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास लेके जाना है। वो जो तुम्हारे साथ करेंगे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। फिर यामोशी वहाँ से जाने लगता है और हम फिर से वेजिटो की बॉडी के अंदर देखते हैं। उसका दिल हिलने लग जाता है और अचानक से वेजिटो का दिल वापस जुड़ जाता है। मैं वापस आ गया और वेजिटो फिर से जिंदा हो जाता है। इधर आओ। हाँ क्या? और वेजिटो यामोशी को पीछे आके पकड़ लेता है और यामोशी बोलता है, ये क्या है वेजिटो, तुम वापस कैसे जिंदा हो गए? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम मर गए हो, ये कैसे पॉसिबल है? वेजिटो एक इवल स्माइल के साथ जवाब देते हुए बोलता है, अरे तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के पास तो कुछ ज्यादा ही छोटी मेमोरी है। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा? हाँ तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को उड़ाने वाले हो बेवकूफ? यामोशी डर में आ जाता है जब उसे पता लगता है कि वेजिटो क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें मार के रहूंगा और उसके लिए मैं अपने आप को लाखों हिस्सों में बांटने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम मेरी तरह वापिस नहीं आ सकते। हाँ, और वेजिटो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसके कारण हर जगह रोशनी फैलने लगती है। नहीं तुम बेवकूफ। एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण आसपास की हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। ब्लास्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, पर अचानक से आसमान से छोटे छोटे पीस जमीन पे गिरने लगते हैं। वो सारे पीसेस आपस में जुड़ने लगते हैं। इसमें मजा नहीं आया और वेजिटो बू की एबिलिटी से खुद को रीजनरेट कर लेता है। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, मैंने कर दिखाया। मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा, मुझको जल्द से जल्द एक सेंजुबिन चाहिए। वेजिटो थक के जमीन पे बैठ जाता है और वेजिटो सोचता है, पर बुरा हुआ कि मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। मुझे उसकी पावर पे यकीन नहीं हो रहा। मैं डबल पावरफुल हो जाता अगर मैंने उसकी एनर्जी को ले लिया होता तो, पर मैं अगर खुद को नहीं उड़ाता तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। मेरे और इन नए गॉड्स के बीच में पावर का एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे किसी तरह और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है वेजिटो, मैं एब्जॉर्ब होने के लिए अभी भी जिंदा हूँ। हाँ, अचानक से वेजिटो को एक आवाज सुनाई देती है और वेजिटो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लानत है। और अचानक से वेजिटो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है। अरे इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है गॉड किलर। हम देखते हैं कि यामोशी अब तक जिंदा है और यामोशी बोलता है, तुम इतने डर में कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगा कि वो अटैक मुझे खत्म कर सकता है? आखिर तुम किस तरह की दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारी एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जो वो तुमने कायोकेन यूज की थी उसने तुम्हारी सारी एनर्जी को ले लिया। मुझे इसका पता था। अगर तुम अपनी फुल पावर पे होते तो मैं नहीं बच पाता। लेकिन वेजिटो कुछ नहीं बोलता और वेजिटो सोचता है, अरे नहीं, मेरा ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हर बार जब मैं ताकतवर बनता हूँ तो कोई ना कोई तो मुझसे ज्यादा ताकतवर होता ही है, और इसके अलावा 2 और बचे हैं जो इससे भी ज्यादा ताकतवर
ताकतवर हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। और यामोशी अपना हाथ वेजिटो की तरफ करके बोलता है, जैसा मादरा ने बताया था वेजिटो, तुम्हारा ये रिवेंज मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। छोटे गोड्स को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये तुम्हारा अंत है और तुम्हारी एबिलिटीज को देख के मुझे तुम्हें यहीं खत्म करना होगा। बीगोन। और यामोशी एक एनर्जी बॉल वेजिटो की तरफ फायर कर देता है। शायद तुम सही हो, मुझे माफ कर दो वॉरियर। और वेजिटो एक बटन निकाल के उसे प्रेस कर देता है, पर यामोशी का अटैक वेजिटो को लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मैं किधर हूँ? और हम उस धुएं के अंदर जिरन को देखते हैं। उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है और जिरन के सर पे एक हॉर्न बना होता है। हाँ, वो कौन है? क्या वो एक डीमन है? यामोशी जिरन को देख के शौक रह जाता है, पर जिरन अपने पीछे देख के बोलता है, वेजिटो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरे साथ किया।